नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम चतुर्वेदी आप लोगों का टेक्निकल सत्यम चैनल में हार्दिक वंदन स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं, 2018 और 2019 बैच का इंटर्नशिप ऑनलाइन होने वाला है। उसके बारे में कि जीपी एप्लीकेशन को हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे या उसको कैसे चलाएंगे। तो सबसे पहले आइए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना आप लोग ना भूलिएगा, जैसे कि लगातार आप लोगों को टेक्निकल के बारे में सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। तो आइए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। प्ले स्टोर में चलते हैं। प्ले स्टोर में जो कि हम लोग प्ले स्टोर में जाने के बाद जीपी एप्लीकेशन सर्च करेंगे। जैसे ही हम लोग जीपी एप्लीकेशन सर्च करेंगे, 8 या 9 MB का जीपी एप्लीकेशन आ जाएगा। उसको आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। हमारे मोबाइल में पहले से ही इंस्टॉल है, इसके वजह से हम उसको ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद यहाँ पे दे देगा क्रिएट अकाउंट, एकदम लास्ट में लॉगिन के नीचे क्रिएट अकाउंट। तो क्रिएट अकाउंट पे हम अपना क्रिएट अकाउंट करेंगे। फर्स्ट नेम डालेगा, जैसे कि मेरा फर्स्ट नेम है सत्यम, तो मैं सत्यम यहाँ पे डाल लेता हूँ। फिर उसके बाद मेरा लास्ट नेम डालेगा। यहाँ पे सर नेम भी हम अपना सर नेम अपना डाल लेंगे। सर नेम डालने के बाद यहाँ पे जेंडर देगा, जेंडर मेल। मोबाइल नंबर जैसे कि हम अपना डाल लेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ नीचे पासवर्ड, जो पासवर्ड आपको याद रहे वो पासवर्ड डाल लेंगे हम। वो पासवर्ड डालने के बाद नीचे देगा चॉइस यूजर, मतलब प्रथम या गवर्नमेंट, तो हम लोग गवर्नमेंट चॉइस कर लेंगे। और उसके बाद चॉइस स्टेट, तो बेसिकली हम लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो हम लोग उत्तर प्रदेश चॉइस कर लेंगे। उत्तर प्रदेश के बाद फिर हम लोग यहाँ पे एक्टिवेशन कोड मांग रहा है, तो उत्तर प्रदेश का एक्टिवेशन कोड है 1783 डाल लेंगे। पर्सनल चॉइस में यहाँ पे पूछेगा कि आप किस तरह से जीपी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो हम लोग जैसे कि जो डाइट से रहेंगे वो डाइट स्टूडेंट, जो प्राइवेट से रहेंगे वो प्राइवेट डाइट स्टूडेंट चॉइस कर लेंगे। तो हम लोग डाइट से आते हैं तो डाइट स्टूडेंट पे चॉइस कर लेंगे। फिर सिंगअप कर लेंगे। सिंगअप करते ही एक एक्टिवेशन कोड मांगेगा। आप एक्टिवेशन कोड, आपको OTP आएगी। OTP आप जो है कि इस पर अपना डाल लीजिएगा। OTP जैसे हमारे में आ चुकी है तो हम अपना OTP डाल लेंगे। OTP डालने के बाद इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप लोग इंतज़ार करिएगा। और सभी मेरे मित्रों से अनुरोध है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि ऐसी टेक्निकल चीज़ें आप लोगों को लगातार सत्यम टेक्निकल चैनल से मिलता रहे। ऐसे ही आपको ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे टोटल स्कूल 0 दिखा रहा है, यहाँ पे लगभग 0 सब दिखा रहे हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले ऊपर जो 3 डॉट है उस पर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद देखेंगे कि यहाँ 5 प्रकार की है, जो कि 5 प्रकार के बाद सबसे पहले अगर हमें इसके अंदर जीपी एप्लीकेशन के अंदर कुछ करना है तो सबसे पहले हम माई स्कूल पे टच करेंगे। माई स्कूल पे टच करने के बाद उस पर एक एरो दिया होगा ऊपर, क्लिक हेयर स्कैनिंग कर लेंगे। फिर क्लिक हेयर टू ऐड न्यू स्कूल, तो हमें यहाँ पे न्यू स्कूल करना है, तो हम यहाँ पे ऐड ए न्यू स्कूल कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट, जैसे डिस्ट्रिक्ट जो रहेगा, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। जैसे जौनपुर डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेते हैं। जौनपुर डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने के बाद यहाँ पे चॉइस ब्लॉक देगा। ब्लॉक क्या है, ब्लॉक आप अपना डाल लीजिएगा, जो आपका ब्लॉक रहे ब्लॉक डाल लीजिएगा। ब्लॉक डालने के बाद फिर यहाँ पे आपका देगा चॉइस वार्ड, वार्ड देगा तो आप अपना वार्ड डाल लीजिएगा। जौनपुर यहाँ पे, फिर उसके बाद अपना यहाँ पे आप ब्लॉक चॉइस कर लीजिएगा, जो कि कैपिटल लेटर में आप डालिएगा। आप कैपिटल लेटर में डाल लेंगे। ये सिकरारा दे दिए। सिकरारा के बाद हम अपना यहाँ पे वार्ड चॉइस कर लेंगे। वार्ड चॉइस करने के बाद ये आ गया आपका। उसके बाद अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद रामपुर आ गया, रीठी आ गया। जैसे कि हमारा जो है वो पूरा यहाँ पे अपना स्कूल आ जाएगा आपका, आप जिस स्कूल में आप करना चाहते हैं। तो जैसे हमारा स्कूल का नाम है यहाँ पे भुआ कला, तो हम विलेज भुआ कला यहाँ पे चॉइस कर लेंगे। जैसे एक सेकेंड, तो यहाँ पे भुआ कला हम सर्च कर लेंगे। भुआ कला जो कि यहाँ पे ऊपर मिल गया है, भुआ कला हम लोग इस पर टच करेंगे। भुआ कला पे टच करने के बाद सो सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको हम लोग सेव कर लेंगे। जैसे ही सेव करेंगे तो हमारा स्कूल आ गया। और अपने सभी मित्रों से मैं बताना चाहता हूँ कि
यहाँ पे दूसरा स्कूल आपको नहीं लेना है, क्योंकि आप एक ही स्कूल में टीचिंग कराएंगे तो आपको एक ही स्कूल का जो कि ऐड करना है आप लोगों को जीपी एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे आप जीपी एप्लीकेशन में एक ही ऐड करना है। जैसे ही जीपी एप्लीकेशन में ऐड करके इसको खोलेंगे हम, खोलने के बाद डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक आपको दे दिया रहेगा। इसके बाद हम सबसे ऊपर जो एरो है सिंक कर लेंगे, जैसे कि हमारा डाटा सेव हो जाए। जैसे ही हमारा डाटा सेव हो जाएगा, उसके बाद जो जीरो है, जीरो पे हम लोग क्लिक करेंगे। जीरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे कि जितने बच्चों का हम लोगों का ऑनलाइन टीचिंग कराना है उनका यहाँ ऐड करेंगे उनको। जैसे डेट, किस डेट को हम एक्टिवेट कर रहे हैं उनका, जैसे अक्टूबर में हम लोग अक्टूबर के 6 तारीख को एक्टिवेट कर रहे हैं। 6 तारीख यहाँ पे आ जाएगा। कक्षा, अगर आप 2018 के बैच के हैं तो आप 6 और 8 डालेंगे। अगर आप 2000 उसके बाद जो 2019 के बैच के हैं वो 1 और 2 चॉइस कर लेंगे। तो 2019 वाले 1 2 को चॉइस कर लेंगे, 1 2 चॉइस कर लेंगे। घर के मुखिया का नाम, जैसे घर के मुखिया का नाम यहाँ पे डाल लीजिएगा। जैसे अखिलेश डाल लीजिएगा, अखिलेश। चयनित बच्चों की संख्या, बच्चे कितने हैं एक घर से, मतलब कि अगर एक बच्चे हैं तो एक बच्चों की संख्या डालेंगे। एक घर से अगर 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चों की संख्या डालते हैं। तो यहाँ पे अगर एक बच्चे हैं तो एक बच्चे की संख्या डाल लीजिएगा। उनका फ़ोन नंबर डाल लिया जाएगा। उनका फ़ोन नंबर डालने के बाद फ़ोन के प्रकार, अगर उनका स्मार्टफ़ोन है या साधारण फ़ोन है, तो स्मार्टफ़ोन है तो स्मार्टफ़ोन पे टच कर लेंगे, और अगर साधारण है तो साधारण पे। फ़ोन किसका है, उनके माता का है, पिता का है, भाई का है, बहन का है, रिश्तेदार का है, पड़ोसी का है। तो आप उनका जो संबंध उनसे रहे, जैसे भाई का है तो भाई पे संबंध लगा दीजिएगा। बच्चों को कौन पढ़ाने वाला है, माता पिता भाई बहन रिश्तेदार पड़ोसी। बच्चों को मतलब कि जब हम लोग वहाँ पे उनको प्रोवाइड करेंगे, जो हम लोगों का डाटा रहेगा, तो वहाँ पे उनको कौन पढ़ाने वाला है, तो यहाँ पे जैसे जो भी रहेगा तो हम उसका उस पर टच कर लेंगे। भाई जैसे पिता है तो पिता पे टच कर लेंगे। क्या घर में रेडियो है, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। हाँ पे टच कर लीजिएगा, उसके बाद सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद यहाँ पे उनका पूरा डाटा सेव हो जाएगा एक लोगों। इसी प्रकार हम लोग दूसरे बच्चों का भी ऐड करेंगे। जैसे कि दूसरे बच्चे का यहाँ पे ऐड करेंगे, डेट डालेंगे। डेट जो है कि आज की डेट में अगर है तो आज की डेट में डालेंगे। कक्षा हम लोग सेलेक्ट करेंगे 1 और 2। घर के मुखिया का नाम जैसे राजदेव हो गया, और बच्चों की संख्या इनके घर में जैसे 2 हैं, इनके घर में 2 डाल लेंगे। मोबाइल नंबर इनका डाल लेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद फ़ोन के प्रकार देख लेंगे। फ़ोन के प्रकार में जैसे साधारण फ़ोन है या स्मार्टफ़ोन है तो स्मार्टफ़ोन फिर से हम लोग सर्च टिक कर लेंगे। फिर इसमें भाई कर लेंगे उसी प्रकार से, फिर इसमें पिता कर लेंगे, और क्या घर में रेडियो है तो हाँ कर लेंगे, सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद जैसे कि ये आपका डाटा सेव हो जाएगा, इसके बाद हम लोग बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद जहाँ पे पहले 0 दिखा रहा था अब वहाँ पे 2 दिखा रहा है, तो 2 पे हम लोग टच कर लेंगे। 2 पे जैसे ही हम लोग टच करेंगे, उसके बाद मित्र यहाँ पे दे रहा है कॉल करने के लिए, जो हम फीडबैक लेंगे। फीडबैक लेने के लिए हमें यहाँ पे कॉल पे करेंगे। और जैसे अगर हमें फीडबैक नहीं चाहिए, जिस दिन का फीडबैक चाहिए उसी लिए हम यहाँ पे कॉल करेंगे। उसके बाद मित्र यहाँ पे हम लोग टच करेंगे कॉल पे। कॉल पे टच करने के बाद यहाँ पे जैसे हमें कॉल पे जैसे ही टच करेंगे उसके बाद डायरेक्टली हमें यहाँ पे प्लस का ऑप्शन मिलेगा, जो कि हमें बच्चों के पूरे डिटेल के बारे में यहाँ पे डालना है। जैसे कि डेट आ गया, डेट हम डाल लेंगे आज के डेट के बारे में। उनकी भाषा की गतिविधियाँ डालेंगे। हाँ, गणित की गतिविधियाँ अगर हैं तो गणित की गतिविधियाँ हम डालेंगे। गणित की गतिविधियाँ अगर हाँ यहाँ पे हाँ करेंगे तो बढ़िया है, कुछ सवाल नहीं पूछेगा। अगर नहीं हम लोग करते हैं तो यहाँ पे पूछेगा अगर नहीं है तो क्यों। बच्चों को गतिविधि से ज़्यादा कठिन लगी है, अभिभावक को गतिविधियाँ समझने में कठिनाई हुई, टेक्निकल समस्या आई, गतिविधि करने के लिए सामग्री नहीं थी, कुछ नहीं। तो इसमें से हम लोग बच्चों की गतिविधियाँ ठीक नहीं थी, इस पर हम क्लिक कर देंगे, सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद मित्र आएगा यहाँ पे आप लोगों का ये आ जाएगा। इस पर हम यहाँ पे आने के बाद फिर इस पर हम टच करेंगे।
फिर दूसरे बच्चों का हम लोग करेंगे ऐसे ही। दूसरे बच्चों का करने के बाद इस पर हाँ कर देंगे, गणित भी हाँ कर देंगे। उसके बाद उसको गणित को फिर नहीं करके फिर गतिविधियाँ टेक्निकल समस्या पे क्लिक करके सेव कर देंगे हम लोग। ऐसे ही मित्र हम लोग फिर दूसरे पे क्लिक करके फिर वैसे ही गतिविधियों के बारे में जान लेंगे। अगर नहीं है तो फिर उसके बाद गणित की गतिविधियाँ की गई, फिर इसमें समस्या पूछेगा तो फिर इसमें हम 2-1 समस्या लिख लेंगे। 2-1 समस्या लिखने के बाद हम इसको सेव कर लेंगे। जैसे ही हम इसको सेव करेंगे ये सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद मित्र क्या है कि फिर उसके बाद मित्र जो है कि हम बैक आ जाएंगे। जैसे ही हम बैक आएंगे, बैक आने के बाद हम इसको फिर सिंक डाटा ऊपर जो एरो बना है उस पर हम सिंक कर लेंगे, जैसे कि हमारा डाटा सेव हो जाए। हम इसको सिंक कर लिए, हमारा डाटा सेव हो रहा है मित्र। और जब तक डाटा सेव होगा तब तक हम उसको सेव के लिए वेट करेंगे। उसके बाद हमारा डाटा अब सेव हो गया है। फिर उसके बाद बाहर आने के बाद मित्र हम लोग क्या करेंगे, ए पे क्लिक कर लेंगे। जो है ए पे असेसमेंट है, असेसमेंट को हम लोग क्लिक करेंगे। असेसमेंट के बाद क्या यहाँ पे दिया है, इंटरवेशन पे हम लोग आप लोग इंटरवेशन पे क्लिक करिएगा। हम क्या है डमी कर रहे हैं तो हम डमी डाटा करेंगे। डमी डाटा करने के बाद फिर जो प्लस दिख रहा है प्लस पे हम लोग क्लिक कर लेंगे। प्लस पे क्लिक करने के बाद जिस डेट में आप किए हैं उस डेट का चयन कर लेंगे। उस डेट का चयन करने के बाद व्हाट टाइप योर, उसके बाद इसमें क्या है कि डमी डाटा हम कर रहे हैं। आप लोग जो है कि इंटरवेशन करेंगे तो आप लोग इंटरवेशन डालिएगा। हम डमी डाटा इस पर कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को दिखाने के लिए। डिस्ट्रिक्ट एनरोलमेंट इन, इस पर क्लिक करने के बाद हम लोग क्या है कि उत्तर प्रदेश से बेसिकली जिस ज़िले से आते हैं उस ज़िले का इसमें चयन कर लेंगे। जैसे कि हमने अभी ज़िला डाला हुआ है जौनपुर ज़िला, तो हम जौनपुर चॉइस कर लेंगे। जौनपुर के बाद क्या है मित्रवर्ग की, क्या है कि इसमें 3 ऑप्शन दे रहा है। BL का मतलब है प्रारंभ से, ML का मतलब है कि मिडल से, और EL का मतलब है कि जो आप 5वें सप्ताह में करेंगे उसका मतलब है। तो जैसे हम पहले सप्ताह के बारे में प्रारंभ से करेंगे तो प्रारंभ कर लेंगे। टोटल चिल्ड्रन टेस्ट कितने बच्चों का लेना है, जैसे हमें 3 बच्चों या 4 बच्चों या 5 बच्चों का लेना है तो हम यहाँ पे 2 बच्चों का किए हैं तो हम 2 बच्चों का कर लेंगे। चिल्ड्रन नेम यहाँ पे डाल लेंगे, जो नाम हम डाले हैं। जैसे नाम यहाँ पे हम डाल लेते हैं अभय जायसवाल। अभय जायसवाल डालने के बाद इसमें स्मार्टफोन है या फिर रेगुलर फ़ोन है तो हम इसमें स्मार्टफोन कर लेते हैं। घर के मुखिया अखिलेश जी हैं जैसे, या देवराज जी हैं तो इसमें चॉइस कर लेंगे। जैसे अखिलेश जी हैं तो अखिलेश जी को चॉइस कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं R और A। R मतलब भाषा से ज्ञान, जीरो का मतलब है भाषा से ज्ञान। और आप लोगों को जैसा कि बताना चाहता हूँ, R का मतलब है भाषा से ज्ञान, जीरो का मतलब है प्रारंभिक, और 1 का मतलब है अक्षर, और 2 का मतलब है आप लोगों का शब्द, 3 का मतलब है अनुच्छेद, और 4 का मतलब है कहानियाँ। उसी प्रकार से जो ए नीचे दिया है, ए का मतलब है अर्थमेटिक के आगे जो जीरो है, जीरो का मतलब प्रारंभिक, 1 का मतलब अंक पहचान, और 2 का मतलब है संख्या पहचान, 3 का मतलब है घटाव, और 4 का मतलब है भाग। जैसे बच्चा आपका रिएक्ट करेगा, जो आप स्टूडेंट लेंगे जैसा वो रिएक्ट करेगा आप उससे उस प्रकार से दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 चॉइस कर लिए, फिर हम उसके बाद अर्थमेटिक में 2 चॉइस कर लेते हैं। 1 का मतलब आपको अक्षर हो गया, और 2 का मतलब जो है कि अर्थमेटिक में आपका हो जाएगा संख्या पहचान। तो संख्या पहचान के बाद फिर इसके बाद हम इसको ऐड कर लेंगे। ऐड हमारा सक्सेसफुल हो गया। फिर उसी प्रकार से हम दूसरे बच्चे का नाम लिख लेंगे। जैसे दूसरे बच्चे का नाम है हमारे जो हम स्टूडेंट पढ़ाएंगे उसका नाम है प्रशांत स्वरूप राय। प्रशांत स्वरूप राय हो गए। इनके पास भी स्मार्टफोन है तो हम स्मार्टफोन पर टिक कर लेंगे। उसके बाद घर के मुखिया का नाम देवराज है, देवराज। और जैसे मान लेते हैं हम प्रशांत को भाषा से ज्ञान जो है कि उनको भाषा से ज्ञान में 3 का मतलब है अनुच्छेद तक आता है,
और उसके बाद अर्थमेटिक, ए का मतलब है कि संख्या पहचान होती है उनकी, तो हम दो पे क्लिक करेंगे, दो का मतलब संख्या पहचान हो जाती है अर्थमेटिक में। उसके बाद हम इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद मित्र ये हमारा डाटा ऐड हो गया। उसके बाद क्या है मित्र कि ये हमारा प्रारंभिक हो गया, प्रारंभ से जो कि BL है। BL के बाद इसी प्रकार से हम देखेंगे नीचे तो हमारा लेबर आ चुका है। अभय जायसवाल 1-2 मतलब R और अर्थमेटिक का 1-2 है, और प्रशांत स्वरूप राय का 3 और 2 है। उसी प्रकार जैसे कि हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद हम प्रारंभिक के बाद फिर मिडिल लाइन पे करेंगे। मिड लाइन जो है कि 15 दिन के बाद होना है। फिर इसको हम बैक करेंगे, फिर इस पर हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद मिड लाइन पे टिक करेंगे। मिड लाइन पे जो है कि चिल्ड्रन नाम जो रहेगा हमारा, एक सेकेंड, आपको ऊपर डमी करेंगे। डमी के बाद फिर सेलेक्ट करेंगे जो कि ज़िला जो हमारा है, ज़िले पे जैसे हम टिक करेंगे, टिक करने के बाद जौनपुर टिक करेंगे। उसके बाद फिर मिडिल लाइन पे हम क्लिक करेंगे तो उसमें हम चिल्ड्रन का नाम डालेंगे। चिल्ड्रन का नाम जैसे है अभय आ गया, इसमें हम टोटल चिल्ड्रन में 2 डाल दिए। चिल्ड्रन नेम आ गए, चिल्ड्रन नेम में हम फिर डाल देते हैं अभय। अभय डालने के बाद स्मार्टफोन, घर के मुखिया का नाम अखिलेश, और फिर इसमें हम दे देंगे मिड लाइन में जैसे कि जो 15 दिन जब हमारा बीतेगा तब उसमें हम टेस्ट लेकर के उनका उसी प्रकार हम दे देंगे उनको नंबर देने के बाद फिर हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद फिर हम दूसरा फिर उसी प्रकार करेंगे जो कि चिल्ड्रन नाम क्या है, प्रशांत स्वरूप राय। प्रशांत स्वरूप राय। तो स्मार्टफोन इनका, घर के मुखिया का नाम जो है इनके वो आ जाएगा राजदेव। राजदेव के बाद फिर हम इनको उसी प्रकार नंबर दे देंगे। नंबर देने के बाद इनको क्या है कि ऐड कर देंगे। इनका जो है मिड लाइन आ गया। इसी प्रकार से हम एंड लाइन जो 5 सप्ताह बाद देना है उसी प्रकार हम इनको दे करके यहाँ से डाटा सेव कर देंगे। जैसे ही हम डाटा सेव करेंगे यहाँ पे डाटा उनका सेव हो जाएगा। डाटा सेव होने के बाद हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद इनका जो पूरा डाटा रहेगा वो GP एप्लीकेशन में सेव हो जाएगा। तो GP एप्लीकेशन के बारे में जो सब था इतना ही था मेरे मित्र, और इसी तरह से लगातार वीडियो देखने के लिए टेक्निकल सत्यम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।